हम लोग सुन रहे थे श्री शिक्षाष्टकम द्वितीय श्लोक। नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहाजनि नानुरागः। कि भगवान ने अपने अनेक सारे नामों को इस जगत में प्रकाशित किया, उन नामों में अपनी समस्त शक्ति को संचारित कर दिया। उसके पश्चात में उनके लिए देश घड़ी काल पात्र का विचार भी नहीं रखा। ऐसी भगवान की कृपा है। देखो, हम लोग जो भगवान को दोष दिया करते हैं, भगवान ऐसा लगता है सबसे बड़े अपराधी वही हैं। हर कोई जिसके भी शिकायत है वो सब भगवान के लिए है। लेकिन जब इन सब बातों को कभी विचार करो तब पता चलेगा कि भगवान ने क्या नहीं करा। इतना सब करने के बाद में भी फिर उनको पता है इसके बाद भी मेरा नाम नहीं लेगा, इसलिए फिर अपने धाम से अपने लोगों को भेजा यहाँ पर, और वो स्वयं साधन भजन करके हमारे लिए दिखा रहे हैं। हरिदास ठाकुर जैसे हैं, श्रील प्रभुपाद जी जैसे हैं, गुरुवर्ग हमारे जितने भी हैं, वो स्वयं हरिनाम कर करके दिखा रहे हैं। और तो बात छोड़ो, अरे स्वयं कृष्ण ही अपना नाम जप करके दिखा रहे हैं लोगों को। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कह रहे भाई तुम कम से कम मेरा नाम कर लो। लेकिन तब भी दुर्दैवम ईदृशम इहाजनि नानुराग। इससे बढ़कर के दुर्भाग्य बताओ क्या हो सकता है कि स्वयं कृष्ण ही आकर के जगत में और साधक के भांति अपना ही नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण वही हैं और राधा जी और कृष्ण दोनों का मिलित तनु है श्री चैतन्य महाप्रभु, यानी हरे कृष्ण दोनों मिलाकर के वो हैं और वो स्वयं अपना ही मंत्र जप कर रहे हैं। लेकिन उनको देखने के बाद भी जगत के लोगों को कोई रुचि नहीं है, कोई विश्वास भी नहीं है उस नाम में। और तो बात रुचि होना तो दूर की बात है। ऐसा दुर्दैवम है, ऐसा दुर्भाग्य है। और उसके बाद में समय समय पर वो अपने निज जनों को, साधु संतों को भी जगत में भेजते हैं। वो सब साधु बनकर के इस जगत में स्वयं हरि नाम करते हैं और दूसरों को भी शिक्षा देते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों का हरि नाम में मन नहीं लग रहा है, यही दुर्दैव है। अब ये विचार करते हैं ये दुर्भाग्य आखिर क्यों है। देखते हैं, कुछ लोग तो नाम कर रहे हैं, उनकी रुचि भी है, निष्ठा भी है नाम में, लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण विचार करना पड़ेगा। इसके कारण के लिए बताया कि जो अनर्थ होते हैं जीव के, वो अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं। माया मुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो अनर्थ चतुर्विधः हृदय दौर्बल्यम च अपराधो असत तृष्णा तत्व विभ्रम। यहाँ पर बताया माया मुग्ध जो जीव हैं उनके अनर्थ 4 प्रकार के हैं। उसमें पहला है हृदय दौर्बल्य, अपराध, असत तृष्णा और तत्व भ्रम अर्थात स्वरूप भ्रम। ये 4 प्रकार के अनर्थ बताए गए। स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। ये 4 प्रकार के अनर्थों के कारण ही हमारा मन कृष्ण में नहीं लगता है। अब इनको एक एक करके विचार करेंगे ये क्या है। सबसे पहले विचार करते हैं हम स्वरूप भ्रम के विषय में। स्वरूप भ्रम जैसे कि अब नाम से ही पता चल रहा है, स्वरूप भ्रम, अपने रूप का भ्रम होना। मतलब हम लोग सब जीव कृष्ण के दास हैं, लेकिन इस कृष्ण के दास को भूल करके, इस स्वरूप को भूल करके हम माया के दास बने हुए हैं। यही स्वरूप भ्रम है। अर्थात हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, शरीर संबंधी लोगों को ही अपना मान रहे हैं। ये स्वरूप भ्रम है। हमने पहले ही सुना था कि जब जीव कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है और भोग की इच्छा करता है, उसी समय माया उसको पकड़ लेती है। उसके बाद में उसको 2 शरीर प्रदान करती है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। और उसके अभिमान को भुला करके, जो मैं कृष्ण का दास हूँ, इस अभिमान को भुला करके उसके अंदर में भोक्ता करता इति अभिमान आ जाता है। इसलिए वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। अब ये जो स्वरूप भ्रम है ये 4 प्रकार का होता है। स्वस्वरूप,
पर तत्व स्वरूप, साध्य साधन तत्व स्वरूप और माया तत्व स्वरूप। विचार करते हैं एक एक करके स्वस्वरूप क्या है। स्वतत्व परतत्व च साध्य साधन तत्वयो विरोधी विषय च तत्व भ्रम चतुर्विधा। ये स्वरूप भ्रम 4 प्रकार का हो गया, स्वतत्व में, परतत्व में, साध्य साधन तत्व में और विरोधी विषय में। इसमें स्वस्वरूप अर्थात बताया अपना, स्व माने अपना, अपने स्वरूप का भ्रम। अपने स्वरूप का भ्रम मतलब जैसे किसी व्यक्ति को भूत ने पकड़ लिया, अब उससे पूछा जाए भाई तुम कौन हो, भले ही वो स्त्री के शरीर में लेकिन अपना पुरुष रूप में परिचय दे रहा है, अथवा पुरुष होने पर भी स्त्री रूप में परिचय दे रहा है। इस प्रकार से विचित्र विचित्र परिचय देता है। यहाँ तक कि कभी ऐसे नपुंसक जो होते हैं उनका भी परिचय देता है। अगर वो भूत कोई नपुंसक भूत बन गया तो वो अपना परिचय उस रूप में दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम लोग सब कृष्ण के दास थे, लेकिन उस कृष्ण दास के स्वरूप को भूल करके अपने आप को बता रहे हैं मैं रमेश हूँ, सुरेश हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, राजा हूँ, प्रजा हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। ये सब जितने भी परिचय हैं ये स्वस्वरूप भ्रम है। अपने स्वरूप के विषय में हम भ्रमित हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात कृष्णदास को नहीं पहचान पा रहे। दूसरा परस्वरूप भ्रम। परस्वरूप भ्रम जो होता है परतत्व का भ्रम, वो परतत्व का भ्रम होता है भगवान के तत्व के विषय में भ्रम। अर्थात परतत्व कौन है। अभी कोई शिव पुराण पढ़ लिया, अब वो कहेगा परतत्व तो शिव जी ही हैं, शिव जी से ही ब्रह्मा प्रकट हुए, विष्णु प्रकट हुए। लिंग पुराण पढ़ लिया, उसमें कुछ और ही नई बात आ गई। इसी प्रकार से देवी पुराण पढ़ लिया, देवी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। भाई किस एक पुराण में लिखा है शिव जी से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए, एक पुराण में लिखा है कि देवी से प्रकट हुए, एक पुराण में लिखा है विष्णु से प्रकट हुए। भाई ऐसा क्या है, किससे प्रकट हुए? किसी एक ही से हुए कि तीनों से तीनों प्रकट हो जाएंगे? ऐसे ये क्या हो रहा है? तो इस प्रकार से जो लोग वैष्णवों के अनुगत्य में भजन नहीं करते वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाते। इस कारण से वो भ्रमित हो जाते परतत्व के विषय में। कोई कहता है शिव जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं, और कोई कहता है दुर्गा जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से एक एक व्यक्ति एक एक अपना अपना सिद्धांत बोलते हैं। तो परतत्व वास्तव में फिर कौन है, इसका विचार कैसे किया जाएगा? कहते हैं इसका विचार किया जाएगा सारे शास्त्रों का सामंजस्य करने के पश्चात में, तब विचार किया जाएगा। तो जब हम सारे शास्त्रों का सामंजस्य करते हैं तो हम देखते हैं कि जो केवल तामसिक पुराण हैं उन तामसिक पुराणों में शिव जी को ही भगवान बताया गया। जो राजसिक पुराण है उनमें जैसे देवी देवताओं को भगवान मतलब बताया गया। तो सात्विक पुराण है उसमें विष्णु को बताया गया। लेकिन राजसिक पुराणों में भी विष्णु की महिमा है और तामसिक पुराणों में भी विष्णु की महिमा है। और इनके आपस में जब विचार किया जाता है, जब अंत में जो श्रीमद् भागवत की रचना की व्यास जी ने, जिसमें कि उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया कि इतने सारे पुराणों को लिखने के पश्चात भी मेरा चित्त चंचल ही रहा, मेरे मन को शांति नहीं मिली। तब वहां पर मेरे गुरुजी नारद जी आए, उनकी कृपा से फिर मैंने श्रीमद् भागवत को हृदय में दर्शन किया। और नारद जी ने उस समय बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, जब व्यास जी ने पूछा कि गुरुदेव मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा है, मैंने जीवन के लिए जगत के लोगों के लिए इतना कल्याण किया है, इतने वेद पुराण उपनिषद महाभारत सबकी रचना कर दी, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं है? तब नारद जी ने कहा कि शांत कैसे होगा, लोगों की स्वाभाविक वृत्ति है भोग में, और तुमने पुराणों में और ऐसे ही लिख दिया है कि लो ये ऐसा करने से ये भोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान की जो महिमा है, भगवान की जो लीलाएं हैं जिनके द्वारा चित्त शांत हो जाता है, उनको तो तुमने कहीं वर्णन ही नहीं किया।
सबई पुंसाम परो धर्म सर्वोत्तम धर्म ये तो भक्ति रजोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता ये आत्मा सुप्रसिद्धति जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न होगा वो भगवान की भक्ति के बारे में तुमने तो कहीं वर्णन नहीं किया, थोड़ा बहुत किया इधर उधर, उसमें भी कर्म ज्ञान योग का मिलावट कर दिया। तो बताओ तुमको फिर कहाँ से शांति मिलेगी? तो फिर ये जो पुराण लिखने वाले जो व्यास जी हैं, जिन्होंने तामसिक राजसिक सात्विक सब प्रकार के पुराण लिखे, जब उनके मन को ही शांति नहीं मिली लिखने के बाद, तो हम पढ़ने के बाद हमको शांति कैसे मिल सकती है? हम उनसे तो नीचे ही है ना जो उनकी किताबों को पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे मूल हैं जो उनको भी शांति नहीं हुई। इस प्रकार से जब परस्पर सामंजस्य करके जब विचार किया जाएगा तब विचार आता है कि भागवत ही सर्वोत्तम है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो स्वयं व्यास जी ने ही लिख दिया है, श्रीमद् भागवत में ही लिखा है, अन्य अन्य पुराणों में भी लिखा है कि भागवत ही सर्वोत्तम पुराण है। निम्नगा नाम यथा कम देवा नाम अच्युतो तथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। भागवत में ये वर्णन है कि नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में अच्युत श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं और पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कृष्ण है, अब भागवत में क्या वर्णन है? कृष्ण और उनकी महिमा, उनकी लीलाएं, तो कृष्ण ही पर तत्व हैं। अगर इस प्रकार से वो नहीं समझ पाया तो कभी शिव जी की महिमा उसने सुन ली तो शिव जी को भगवान मानने लगा, कभी ब्रह्मा जी को देखा हिरण्यकश्यपु की तरह कि यही सृष्टि करता है तो इनको ही भगवान मानने लगा, कभी देवी को मानने लगा, कभी किसी और को मानने लगा। इस प्रकार से जीवन भर कितने जन्म जन्मांतर तक पर तत्व के स्वरूप में ही ब्रह्म बना रहता है। इसको कहते हैं पर तत्व ब्रह्म। तीसरा साध्य साधन ब्रह्म। अब देखो जब परतत्व और स्वतत्व में स्वस्वरूप और परस्वरूप में भ्रम हो गया, यानी अगर किसी ने ब्रह्मा जी को भगवान मान लिया, किसी ने शिव जी को मान लिया, किसी ने देवी को मान लिया, तो अब वो साधन कौन सा करेगा? फिर देवी की पूजा करेगा, शिव जी की पूजा करेगा, ब्रह्मा जी की पूजा करेगा। इस प्रकार से उसका साध्य साधन में ही भ्रम हो गया। साध्य साधन में जब भ्रम हो गया तब फिर वह कभी कर्म की ओर जाएगा, कभी ज्ञान की ओर जाएगा, कभी योग की ओर जाएगा। इस प्रकार से कोई कहेगा अरे माता पिता की सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है, देशभक्ति ही सर्वोत्तम धर्म है, जगत के जीवों का कल्याण करो, दीन दुखियों की सेवा करना ही सर्वोत्तम धर्म है, इसलिए हॉस्पिटल खुलवाओ, इसलिए अनाथालय बनवाओ, विधवाश्रम बनवाओ, वृद्धाश्रम बनवाओ, यही सर्वोत्तम धर्म है। तो जब साध्य ही ठीक नहीं है तो फिर साधन भी उस प्रकार से ही होगा, फिर इसी प्रकार के कार्य करेगा वो। तो इस प्रकार से साध्य साधन का भी भ्रम हो जाता है और वह समझ नहीं पाता कि जब कृष्ण ही सर्वोत्तम है तो सर्वोत्तम कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया गया है, कौन सा? जो अभी बताया, सबई पुंसाम परो धर्मो, सर्वोत्तम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज भक्ति, अधोक्षज की भक्ति। कैसी भक्ति होनी चाहिए? वो भी अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, अहेतु की होनी चाहिए, मतलब किसी स्वार्थ से नहीं होनी चाहिए। अप्रतिहता मतलब कंटिन्यूअस, निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज किया कल छोड़ दिया फिर ऐसे करके। कोई ऐसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो ऐसे करते हैं क्या? 2 दिन स्कूल गए, फिर 4 दिन नहीं गए, फिर 3 दिन गए, फिर 1 दिन नहीं गए, फिर ऐसे करके। तो उसी प्रकार से निरंतर भक्ति होनी चाहिए। यही जो भक्ति है यही एकमात्र हमारा साध्य है। कृष्ण प्रेम मतलब जब परतत्व को ठीक से पहचानेंगे कि कृष्ण ही सर्वोत्तम है, वो सबके मूल हैं, तब उनके भक्ति जो करेंगे तो वही साधन ठीक होगा, वही साध्य होगा कृष्ण प्रेम। इस प्रकार से अगर हमने किया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर कर्म ज्ञान योग इत्यादि में लग जाएंगे। और साध्य साधन भ्रम इसको कहते हैं। और चौथा जो भ्रम होता है वो माया तत्व में भ्रम, माया तत्व का भ्रम। इसको देखो यहाँ पर शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा कुछ भेद दिखाई देता है, इसको ठीक से समझना चाहिए। जैसे अभी हम लोग 10 नाम अपराध भी सुनेंगे, वो 10 नाम अपराध में भी जो माधुर्य कादम्बनी है और ये भजन रहस्य इत्यादि ग्रंथ हैं, इनमें जो 10 नाम अपराध बताए हैं वो थोड़े अलग हैं।
और जो हरिनाम चिंतामणि है, यद्यपि देखो लेखक एक ही हैं, भजन रस श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ही लिखा है और हरिनाम चिंतामणि भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ही लिखा है। एक ही लेखक होने पर भी उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देता है। उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब उनको देखेंगे, ठीक से समझेंगे तो वो एक ही प्रकार का होता है और किसी विशेष कारण से उसमें कुछ अलग चीज बताई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर स्वरूप ब्रह्म के विषय में जो भजन रहस्य में बताया है, वो बताया है कि भजन विरोधी विषय में ब्रह्म, और जो भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु है उसमें बताया है कि माया तत्व का ब्रह्म। तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं, दोनों को ही हम लोग सुन लेते हैं। भजन विरोधी विषय में ब्रह्म के लिए बताया कि कृष्ण भजन के अतिरिक्त अन्य विरोधी मत, जैसे मायावाद, शून्यवाद, ये सब जो मत हैं, ये सब भजन विरोधी मत हैं, जिसमें कि भगवान को ही स्वीकार नहीं किया, भगवान की सत्ता को ही स्वीकार नहीं किया गया। ये भजन विरोधी भ्रम है। तो बहुत सारे लोग इन मतवादों में चले जाते हैं, तो भक्ति वक्ति सब छोड़ देते हैं, तो स्वरूप कहाँ से पता कर पाएंगे वो। और दूसरा माया तत्व का भ्रम, अर्थात माया को कृष्ण की शक्ति न समझ करके, शक्ति की छाया न समझ करके उनको ही सर्वोत्तम मान लिया, अब माया की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए माया के तत्व को भी समझना पड़ेगा कि जगत अनित्य है। जब जगत ही अनित्य है तो फिर माया देवी की सेवा करने से क्या मिल जाएगा। जब ब्रह्मांड प्रलय हो जाते हैं, महाप्रलय के समय, तो माया भी निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए ये सब विचार करना चाहिए। तो ये सब जो भ्रम है, ये 4 प्रकार के स्वरूप भ्रम है। और दूसरा सुनते हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये दुर्दैव क्यों है। क्योंकि अगर हमारा ये स्वरूप भ्रम होगा तो हम भजन करेंगे ही नहीं, और भजन अगर कर भी रहे हैं तो फिर किसी देवी देवता का शुरू कर देंगे। इसलिए वास्तविक वस्तु को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, तो हरिनाम में रुचि कैसे होगी। यही कहने का तात्पर्य। असत तृष्णा, दूसरा है असत तृष्णा। असत माने जो सत नहीं है, तृष्णा माने इच्छाएं। ये असत तृष्णा भी 4 प्रकार की होती हैं। पहला, लौकिक भोगों की कामना। लौकिक भोगों की कामना मतलब हम लोग इस जगत की वस्तुएं, बढ़िया नौकरी, बढ़िया विवाह, बढ़िया गाड़ी, बंगला, जगत के सुख भोग के ऐश्वर्य, ये सब चाहते हैं। ये सब जागतिक सुख की इच्छाएं हैं। यही है पहली असत तृष्णा। तो जब तक ये भोगों की इच्छा रहेगी, हम जागतिक भोगों की, तब तक कभी भी हरिनाम में मन नहीं लगेगा। दूसरा होता है स्वर्ग आदि पारलौकिक भोगों की लालसाएं। कुछ लोग होते हैं वो इस जगत की तो कोई वस्तु नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं इंद्र की तरह स्वर्ग इत्यादि ऐश्वर्य। जैसे बलि महाराज थे, तो बलि महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे कि मैं इंद्र बन जाऊं, और इंद्र बन जाऊंगा तो सारे स्वर्ग का ऐश्वर्य मेरा, भू भुव स्वर्ग, तीनों लोकों का मैं मालिक बनूंगा। इतने सारे अप्सराएं रहेंगी, और उनका कार्यकाल भी बहुत बड़ा होता है, 1 मनवंतर तक होता है इंद्र का कार्यकाल, मतलब 71 चतुर्युग, और एक चतुर्युग में होते हैं 43,20,000 साल। 43,20,000 इंटू 71, इतने करोड़ों साल तक उनका एक छत्र राज्य रहेगा। और सब समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग स्वर्ग के नंदन कानन, अमृत, ये सब प्राप्त करना चाहते हैं। ये सब है असत तृष्णा नंबर 2। तीसरा होता है अष्ट सिद्धि नवनिधि इत्यादि, अर्थात जो हम लोग देखते हैं अणिमा, लगिमा, महिमा, ये सब जो हैं अष्ट सिद्धियां हैं। ये अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने की कामना बहुत सारे लोग करते हैं। ये जैसे जागतिक सुख नहीं चाहते, लेकिन अष्ट सिद्धि, देखो मैं क्या चमत्कार कर देता हूँ। बहुत से लोग देखा भी है जो पकड़े जाते हैं, साधु बाबा लोग, ढोंगी, वो इस प्रकार से काम करते हैं कि कुछ चमत्कार दिखा दिया। जैसे अष्ट सिद्धियां होती, अणिमा, अणिमा का मतलब एकदम अणुरूप धारण कर लेना। जैसे जब हनुमान जी जा रहे थे, लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो एकदम मच्छर के समान बन गए,
महिमा, विशाल रूप धारण कर लेना, 100 योजन का भी रूप धारण कर लिया सुरसा के सामने उन्होंने। महिमा, अणिमा, लगिमा, महिमा, किसी के भी मन की बात को जान लेना, और यहां से बैठे बैठे ही किसी भी चीज को अमेरिका में यहां से बैठकर ही अमेरिका में भी देख सकते हैं, वहां के किसी व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं, इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये सब अष्ट सिद्धियां हैं, इनको बहुत सारे लोग प्राप्त करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली चीज है, क्योंकि ये सब प्राप्त करने के बाद भी भाई मरना तो पड़ेगा ही, तो इतनी मेहनत करके क्या लाभ कमाया। इस विषय में एक बड़ी सुंदर कथा थी, छोटी सी, कि एक बार एक साधु था, साधु नहीं वैसे ऐसे ही व्यक्ति था जो अपने आप को प्रतिष्ठा चाहता था। वो 40 साल तक वो जंगल में चला गया, 40 साल तक उसने मंत्र जप करके सिद्धि प्राप्त करके आया। तो गांव वाले सब देखने के लिए आ गए, भाई 40 साल में तुमने क्या किया। कहते हैं मैंने जल सिद्धि प्राप्त कर ली, मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। अच्छा, ये चल के दिखाओ। तो उसने गया, नदी थी वहीं पास में, नदी के ऊपर जैसे हम लोग जमीन पर चलते हैं ऐसे वो नदी के ऊपर ही पूरा चल करके गया और वापस आ गया। सब गांव के लोग बड़ी तालियां बजाने लगे, यार क्या बात है, धन्य है तुम। वहां पर एक कोई साधु भी था बुद्धिमान, उसने कहा भाई तुमसे बड़ा मूर्ख तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो सब गांव वाले हैरान रहे, कहते क्या बात कर रहे हो तुम, देख रहे पानी पे चल लेता ये। कहते यही तो इसकी मूर्खता है। अरे भाई इसने ये पानी पे चलने के लिए 40 साल लगा दिए, ये काम तो 5 रुपए में नाव वाले को देकर ही हो जाता है, तो 40 साल में इसने 5 रुपए का ही काम तो किया। तो इसी प्रकार से ये हम समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है। लेकिन अब जिसको कामना है प्रतिष्ठा की, सारा जगत मुझे पूजा करे, तो फिर वो प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्तियों का भी नाम में कभी मन नहीं लगेगा। और चौथा है मुक्ति की कामना, ये भी असत तृष्णा है, मतलब भगवान की सेवा न चाह करके मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, ये भी असत तृष्णा है। जो भगवान की सेवा चाहते वैकुंठ में और भगवान के चित जगत में, वो भी तो मुक्त होते ही है ना, तो उसके लिए अलग से मुक्ति की कामना करने की जरूरत ही क्या है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कपिल देव, सालोक के साष्टी सारू के सामीप एकत्व अप्युत दीयमानम न गणन्ति विना मत सेवनम जना। मेरे भक्त लोग सालोक के साष्टी सारू के सामीप ये 4 प्रकार की मुक्तियां देने पर भी ग्रहण नहीं करते, वो केवल मेरी सेवा ही चाहते हैं। ये 4 प्रकार की असत तृष्णा हो गई। ये भी जिसके अंदर ये असत तृष्णाएं रहेंगी उसके अंदर भी कभी भी भक्ति में मन नहीं लगेगा। उसके बाद में हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य भी 4 प्रकार का फिर होता है। तुच्छ आसक्ति, कुटी नाटी और मात्सर्य और प्रतिष्ठा की कामना, ये 4 प्रकार का हृदय दौर्बल्य होता है। तुच्छ आसक्ति, तुच्छ आसक्ति अर्थात कृष्ण से इतर विषय वासना में आसक्ति, जो बताया पुत्र पत्नी परिवार नौकरी इन सब चीजों में आसक्ति या सांसारिक वस्तुओं में आसक्तियां होना, इन सबको कहते हैं तुच्छ आसक्ति। और मात्सर्य, मात्सर्य हम लोग जानते हैं ईर्ष्या, मत्सरति, ये जो मात्सर्य शब्द बना है मत्सरति मतलब मुझसे आगे निकल गया। तो जगत में हम लोग देखते हैं कि जगत के लोग अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों को दुखी देख करके सुखी होना चाहते हैं। ये मुझसे आगे निकल गया, कैसे इसको पीछे करूं, उसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। इस प्रकार सारे जीवन पर जलते रहते हैं। देखो दुर्योधन का उदाहरण है, कैसा ईर्ष्या मात्सर्य था उसका कि उसको आधा राज्य दे दिया तब भी संतुष्ट नहीं है। यद्यपि वो योग्य ही नहीं था, उसको तो बिल्कुल कुछ भी देने लायक योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी आधा राज्य दे दिया तब भी। और पांडवों को क्या दिया, खांडव प्रस्थ। खांडव प्रस्थ मतलब वो जंगल था, केवल पूरा जंगल ही जंगल था। लेकिन पांडव लोग मेहनती थे, उन्होंने वो जंगल को भी साफ करके उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। अब जो दुर्योधन है उसको अपना राज्य दिखाई नहीं दे रहा है। ये देख इनके पास में ये कैसे आ गया, ये कैसे इनको छीनना चाहिए। इसलिए सब समय पांडवों को फिर जुआ खेला, जुए में फिर छल से जीत लिया, तब भी उसको चैन नहीं है।
फिर उनको मारना चाहता है। किसी न किसी प्रकार से पांडव लोग वन में रह रहे हैं, तब भी वहां भी दुर्वासा ऋषि को भी भेज दिया। क्यों? क्योंकि उनको साफ दे करके मरवा दूंगा। तो जैसे तैसे करके उनके सब समय मात्सर्य में डूबा रहता है। यही है हृदय दौर्बल्य। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी भजन नहीं कर सकता। तो चाशक्ति हो गया, हृदय दौर्बल्य, ये मात्सर्य हो गया। तीसरा हो गया कुटिनाटी। कुटिनाटी का मतलब होता है कपटता। कपटता का मतलब हम लोग जानते हैं कि अंदर में कुछ और बाहर में कुछ। जैसे देखा था ना, जो रावण है वो भीतर में तो राक्षस है और बाहर से साधु का वेश बना करके चला गया। साधु का वेश बना करके सीता जी से भिक्षा कर रहा है और क्या कह रहा है, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं जानता हूं तुम्हारा पति राम है और तुम दशरथ महाराज की पुत्र वधू हो और वन में तुम मृग के पीछे गया है, उसके प्राण संकट, सब कुछ जानता है। ये कपटी आदमी। इसी प्रकार से जो जगत के लोग हैं, मतलब हमारे जैसे लोग, वो भी दो, या तो गृहस्थ होंगे या त्यागी होंगे, दोनों के अंदर भी कपटता रहती है। कैसे कपटता? कि ऊपर से भक्ति कर रहे हैं लेकिन भीतर में उस भक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार की कामनाएं, रोग व्याधि से मुक्त हो जाऊं, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये सब कपटता है। इसको छोड़ना पड़ेगा। केवल कृष्ण की सेवा ही भक्ति है। इसलिए अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम बताया, अन्यथा हमको कभी भी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी, भगवान के धाम नहीं जा सकते। इसलिए भक्ति फिर दो प्रकार की हो जाती है, एक शुद्ध भक्ति और एक होती है मिश्र भक्ति। इसलिए मिश्र भक्ति फिर दो प्रकार की होती है, गुणीभूता और प्रधानीभूता। गुणीभूता भक्ति मतलब जैसे जगत के लोग कर रहे हैं, वो सब गुणीभूता भक्ति है कि बस भगवान के जहाँ जाएंगे, जगन्नाथ जी ये 100 रुपया मैं आपकी हुंडी में डाल रहा हूँ और देख लेना मेरी नौकरी लग जाए। बस 100 रुपये में नौकरी चाहिए, नौकरी में सैलरी कितनी मिलेगी? 50,000। जगन्नाथ जी को दिया 100 रुपया, 100 रुपये में तुम्हें हर महीने 50,000 की सैलरी वाली नौकरी मिल रही है। इससे बढ़कर के कपटता क्या होगी? तो भगवान की सेवा की कोई बात नहीं है उसमें, केवल अपना मेरे को रोग व्याधि दूर हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, ये सब है कपटता। और बहुत सारे लोग होते हैं वो केवल भक्ति का अभिनय करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी के पास में बहुत सारे धनी व्यक्ति आया करते थे और वो ऐसा दिखाते थे कि हम बड़े भक्त हैं। ये सब कपटता को त्याग करना चाहिए। बाहर से भक्त का ढोंग करना किंतु अंदर से विषयों में आसक्ति रहना, अनन्य प्रेमी भक्तों के संग की अपेक्षा कर्मी ज्ञानी योग, ये भी एक कपटता है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो उन्होंने दीक्षा इत्यादि हरिनाम सब ले लिया है, लेकिन उनका रुचि कभी भी साधुओं के संग में नहीं रहती है। वो सब समय जो नेता लोग हैं, कभी विषयी लोग हैं, भोगी लोग हैं, कर्मी ज्ञानी योगी, पैसा कमाने वाले, उनके पीछे ही लगे हुए, उनके संग में दिन रात। इसका मतलब ये भीतर से भक्ति चाहता ही नहीं। भक्ति चाहेगा तो उनके साथ रहेगा ना जहां से भक्ति मिलेगी। तो ये भी एक प्रकार की कपटता है। अब दूसरा, ये तो गया गृहस्थ भक्तों की कपटता। दूसरा हो गया त्यागी भक्तों की कपटता। त्यागी भक्त जो होते हैं, मैं वैष्णव हूँ, मैंने संसार त्याग कर दिया है, ये गृहस्थ लोगों को हमारा सम्मान करना चाहिए, ये तो अभी संसार में ही फंसे हुए। इस प्रकार से सोचना ये भी कपटता है। दंभ, अहंकार करना। बहुत सारे लोग, एक कपटता और भी है, बहुत सारे लोग मुझे ज्यादा सम्मान मिले इसलिए संन्यास ले लेते। सन्यासी रहूंगा, दंड हाथ में रहेगा, ज्यादा प्रणामी मिलेगी, लोग ज्यादा सम्मान करेंगे और ज्यादा सब कुछ प्राप्त होगा मुझे, जो कि मैं ऐसे प्राप्त नहीं कर पा रहा था। ये वैराग्य का वेश धारण करना, ये भी कपटता है। और भी है, बहुत सारे लोग धन संग्रह के लिए प्रयत्न करते हैं, कृष्ण कथा के नाम पर धन संग्रह के लिए चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से भजन के नाम पर अर्थ संग्रह करना, धन इत्यादि संग्रह करना। फिर विषयी लोगों का बहुत सारे ये भी त्यागी होकर के देखा है कि जो विषयी लोग हैं उनके पास में आते हैं, उनके साथ में बहुत आनंद लेते हैं। ये सब भी कपटता है।
इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री मनस शिक्षा में बताया, हरे चेतः प्रोद्यत कपट कुटिनाटी भरकर झरन मूत्रे स्नात्वा दहस कथमात्मान माम सदा तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम बिलसत सुदाम बोधो स्नात्वा स्वामी निद्राम माम च सुख है। अरे चेता, अरे भैया मन, प्रोद्यत कपट कुटिनाटी भरकर, तू कपटता कुटिलता रूपी गधे के मूत्र में स्नान क्यों करना चाहता है? जैसे गधे का मूत्र में जलता है ना आदमी, इसी प्रकार से तेरे अंदर कपटता है, बाहर से कुछ है भीतर से कुछ है। तो इस प्रकार से तू सब समय जल रहा है, क्यों ऐसा गधे के मूत्र में स्नान कर रहा है? और खुद तो जल ही रहा है दुष्ट कहीं का, और मेरे को भी जला रहा है, मेरा मतलब आत्मा को भी जला रहा है। इसलिए इस कपटता को छोड़ दे, और इस कपटता को छोड़ करके सदा तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत सुदाम बोधो स्नात्वा स्वमपि निद्राम माम च सुख है। तू गांधर्वा गिरधारी की सेवा कर और सेवा रूपी अमृत में स्नान कर। गधे के मूत्र में स्नान करने को छोड़ दे कपटता को, और सेवा रूपी अमृत में स्नान कर। उससे क्या होगा? तू अपने आप को भी उद्धार कर देगा और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा हृदय दौर्बल्य, तो छाशक्ति हो गया, मात्सर्य हो गया, कुटिनाटी कपटता हो, कुटिनाटी हो गया कपटता, और चौथा है प्रतिष्ठा की कामना। श्रील प्रभुपाद जी ने तो इसके लिए पूरा एक कीर्तन ही लिखा हुआ है, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव। अरे भाई दुष्ट मन, तू क्यों अपने आप को ऐसा वैष्णव समझ करके अभिमान कर रहा है? तू तो सब समय प्रतिष्ठा चाहता है। तेरा जो निर्जन में एकांत में भजन कर रहा है ना, वो भी तेरी एक कपटता है प्रतिष्ठा की कामना के लिए, कि देखो मैं कैसे एकांत में भजन करता हूँ। ये लोग तो मठ में रह करके सब भोगी हैं। इस प्रकार से एकांत में भजन करना ये भी प्रतिष्ठा के लिए ही है। इसी प्रकार से अभी जो बताया, यहाँ पर भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, प्रतिष्ठा सा दृष्टा स्वपच रमणी मेर दिनटेत कदम साधु प्रेमा स्पृशते सुचरे तन्ननु मनः सदा तुम सेवस्य प्रभु दयित सामंतम अतुलम यथा ताम निष्कास त्वरित में तम वेशयति सह। प्रतिष्ठा सा ये कैसी है? प्रतिष्ठा की कामना कहते हैं जब स्त्री की कामना, धन की कामना, ये कामनाएं भी दूर हो जाती हैं, तब भी साधक के अंदर में प्रतिष्ठा की कामना बाकी रह जाती है। ये बहुत बाद में जाती है, क्योंकि ये पता भी नहीं चलती है, इतनी सूक्ष्म होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई व्यक्ति है, अब वो त्यागी का वेश ले लिया, क्यों? क्योंकि मुझे अधिक सम्मान प्राप्त हो, इस प्रकार से। लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इसके द्वारा सब कुछ छोड़ करके भजन करूंगा तो उससे मेरे को जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भीतर में मन सोच रहा है कि मुझे त्यागी का वेश लेने से बढ़िया बढ़िया लोग सम्मान प्राप्त होगा, और भीतर में विषय है। इस प्रकार से इसलिए इसको बताया प्रतिष्ठा सा जो है, प्रतिष्ठा की कामना, ये चांडालिनी है। चांडालिनी मतलब भूतनी जो होती है, किसी को पकड़ लेती है तो पता ही नहीं चलता उसको कि मेरे अंदर भी भूतनी है, और वो जो कुछ भी खा रहा है वो सब भूतनी खा जाती है। मतलब जो भी हरिनाम भजन जो हम साधन कर रहे हैं, वो प्रतिष्ठा रूपी चांडालिनी सब खा जाएगी और हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तुम क्या करो, अगर इस चांडालिनी से बचना है तो, जब भूतनी से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे सिद्ध महात्मा जिनका मंत्र सिद्ध है, वो जैसे ही मंत्र मारेंगे ये भूतनी भाग जाएगी। ऐसे सिद्ध महात्मा के पास में रहना पड़ेगा हमको। इसलिए कह रहे हैं सदा तुम सेवस्य प्रभु दयित सामंतम अतुलम। तुम सब समय प्रभु के जो अतुलित सामंत हैं, महाशक्तिशाली जो भक्त हैं, जो महाभागवत, जिनको भगवान ने स्वयं इस जगत में भेजा, उनके पास में उनकी सेवा करो, वो तुमको देख लेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये प्रतिष्ठा रूपी चांडालिनी भरी हुई है, और वो अपने उपदेशों के द्वारा, मंत्र सिद्ध है उनका, उसके द्वारा उस चांडालिनी को निकाल करके बाहर कर देंगे, और फिर उसके बाद में भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम को उसमें डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये हो गए 4 प्रकार के हृदय दौर्बल्य, तुच्छाशक्ति, कुटिनाटी, मात्सर्य और प्रतिष्ठा की कामना। इसके बाद में अपराध हैं। अपराध भी 4 प्रकार के बताए गए हैं। कृष्ण नाम स्वरूपेशु तदीय चित कणेशु च
गेया बुद्गड़ई नित्यम अपराध चतुर्विधा। कृष्ण नाम के प्रति अपराध अर्थात नाम अपराध, कृष्ण के स्वरूप के प्रति अपराध अर्थात सेवा अपराध, तदि माने भगवान से संबंधित भक्त के चरणों में, गंगा यमुना गिरिराज जी तथा धाम के प्रति अपराध। और चौथा हो गया जीव चित्कर्ण जीवों के प्रति अपराध। ये 4 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। इसी प्रकार से अभी हमने बताया था कि अलग अलग ग्रंथों में कुछ कुछ थोड़ा डिफरेंस दिखाई देता है, तो उसमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, उसको सामंजस्य कर लेना चाहिए। जहां पर जैसा दिया है वो वैसा सब ठीक है, क्योंकि ये मुख्य दिया गया है। अपराध तो बहुत प्रकार के हैं, जैसे सेवा अपराध हैं 64 प्रकार के सेवा अपराध। कृष्ण नाम के प्रति अपराध, कृष्ण के स्वरूप अर्थात सेवा अपराध, और धाम के प्रति अपराध, और चित्कर्ण जीव के प्रति अपराध। ये भजन रहस्य में ऐसे बताया। और यहाँ पर जो बताया भक्ति के सामने सिंधु बिंदु में, कृष्ण के प्रति अपराध, कृष्ण नाम के प्रति अपराध, विग्रह के प्रति अपराध और चित्कर्ण जीव के प्रति अपराध। तो यहाँ पर जैसे अभी देख रहे हैं तो अलग अलग लग रहा है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है। नाम के प्रति अपराध, कृष्ण के प्रति अपराध में वो धाम अपराध आ गया, और धाम और उनकी तदी वस्तु है, इसलिए वो सब एक ही है, लेकिन हम कई बार समझ नहीं पाते। और थोड़ा थोड़ा इनको भी देख लेते हैं। इसमें जो बताया ये कृष्ण सबसे पहला जो सबसे मुख्य है वो है नाम अपराध। 10 प्रकार के नाम अपराध, ये सबसे भयंकर है, इसलिए थोड़ा इसको सुन लेते हैं। इसमें 10 प्रकार के नाम अपराध हैं। ये 10 प्रकार के नाम अपराध में भी मैंने बताया था पहले कि हरिनाम चिंतामणि से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दिखाई दे सकता है, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, उसको सामंजस्य कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे भक्त लोग एक ग्रंथ ही पढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं अरे आपने ऐसे बताया, वहां तो ऐसा लिखा हुआ है। वो जहां पर जैसा लिखा है तब वहां पर वैसे ही व्याख्या करेंगे। जब उनका सामंजस्य करोगे तो देखोगे कि वो सब एक ही प्रकार की बात है। जैसा भी हमने बताया कि यहाँ पर हरिनाम चिंतामणि में नाम को काल्पनिक समझना ये अलग से अपराध नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया है नाम को काल्पनिक समझना अलग दिया है, अर्थवाद समझना अलग दिया है। हमने पिछली क्लास में अर्थवाद और नाम को काल्पनिक समझना एक ही में बता दिया था, तो उससे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग सुनते हैं शतांग निंदा। पहला जो नाम अपराध है वो साधु निंदा। जो साधु हैं भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, उन साधुओं के चरणों में अगर कोई अपराध करेगा तो भगवान कभी भी सहन नहीं करेंगे। इसके उदाहरण है गोपाल चापाल, एक यहाँ पर नवद्वीप में रहता था और उसने श्रीवास पंडित जी के चरणों में अपराध किया, तो महाप्रभु ने उसको कुष्ठ रोग कर दिया। और उसके पश्चात में महाप्रभु ने कहा तुझको क्षमा नहीं करूंगा, तुझे करोड़ों जन्म तक रौरव नरक में ऐसे कीड़ों से कटवाऊंगा। तो ये सबसे भयंकर अपराध है साधु की निंदा, क्योंकि जगत में नाम की महिमा को प्रकाशित कौन करता है? साधु लोग करते हैं। अब मतलब ये समझो कि जो जैसे इस जगत में होते हैं कि जो प्रधानमंत्री के जो दूत हैं उनके प्रति अगर किसी ने कुछ कर दिया तो वो सीधे प्रधानमंत्री को ही लगेगा, प्रधानमंत्री को क्रोध आएगा, अच्छा इसने मेरे दूत को ऐसे बोला, ठीक है। उसी प्रकार से जो नाम प्रभु है, नाम प्रभु के दूत हैं, श्री सब जितने साधु लोग हैं वो उनकी महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। अब हम सब उनके ही चरणों में अपराध करते हैं, सबसे ज्यादा नाम प्रभु को कष्ट होता है। अच्छा मैंने इसके कल्याण के लिए साधु को भेजा, ये साधु की निंदा करता है, इसलिए इसको दंड दूंगा। दूसरा है भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि में जो भेद करता है। भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि सब एक ही तात्पर्य, मतलब सब चिन्मय है, लेकिन जगत के लोगों की तरह जैसे हमारा और हमारे नाम में अंतर है, इस प्रकार से भगवान का भी और भगवान के नाम में अंतर है, इस प्रकार से। अथवा शिव आदि देवताओं को भगवान से स्वतंत्र भगवान समझना। शिव जी भी भगवान है, बहुत सारे जगत के 99% लोगों का ऐसा, शिव जी भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है। भाई दो भगवान है तो फिर किसकी बात सुनी जाएगी? जब तो बाणासुर का युद्ध हो रहा है और उसमें शिव जी एक तरफ लड़ रहे हैं और कृष्ण भी एक तरफ लड़ रहे हैं, तो अगर दोनों ही भगवान है तो फिर किसकी बात सुनी जाएगी? तो उसमें पता चला कि शिव जी तो मूर्छित हो गए और बाणासुर की 996 भुजा काट डाली भगवान ने। तब पता चला कि नहीं, शिव जी भगवान नहीं है।
हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैंने इसको अभय दान दिया, इसको छोड़ दो। तो इस प्रकार से शिव इत्यादि देवताओं को विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु के समान मानना, यह भी नाम अपराध है। तीसरा, गुरु अवज्ञा। जो गुरु हैं, भगवान ने उनको इस जगत में भेजा, वो आश्रय जाति भगवान है। मतलब भगवान की सेवा की शिक्षा देने वाले को आश्रय जाति कहते हैं। आश्रय मतलब जो भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा करने वाले आश्रय जाति भगवान है। वो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री, सारे शास्त्र कहते हैं वो भगवान के प्रकाश हैं, विषय जाति नहीं। बहुत सारे गुरु होते कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, ये तो पापी हैं, इनको तो अगर कभी गलती से दर्शन हो जाए तो कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। ये पापी राक्षस हैं ये, क्योंकि जैसे राक्षस कहते मैं भगवान हूँ, इसी प्रकार से ये कहते मैं भी भगवान हूँ, ये नहीं है। लेकिन गुरु क्या कहते हैं, मैं भगवान का दास हूँ। ये जो है भगवान की सेवा की सब समय शिक्षा देते हैं। ऐसे गुरु को साधारण मनुष्य मान लेना, मतलब अरे गुरु जी को भी थोड़ा 40 साल हो गया है, इसलिए 40 साल में उन्होंने इतना सब याद कर लिया, इसलिए नॉलेज है, मैं भी जब थोड़ा याद कर लूंगा तो मैं भी ऐसे ही गुरु हो जाऊंगा। इस प्रकार भाई तुम गुरु जी से लाखों गुना ज्यादा याद करने के बाद भी बद्ध जीव ही रहोगे, क्योंकि गुरु वो है जिनके हृदय में कृष्ण विराजमान है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हारे हृदय में तुम गोविंद को कहां से लाओगे? जबरदस्ती पकड़ के ले आओगे क्या गोविंद को अपने हृदय में? ये बताओ। तो इसलिए तुम जबरदस्ती कृष्ण को नहीं ला सकते अपने हृदय में। कृष्ण को जोड़ो, कृष्ण का नाम भी तुम्हारे हृदय में नहीं आएगा, लेकिन गुरु के हृदय में कृष्ण विराजमान रहते हैं। इसलिए गुरु हमारी तरह नहीं है, उनके कृष्ण वशीभूत हैं, वो राधा जी के निज जन हैं। हम अभी राधा जी के निज जन क्या, हम तो अभी माया के दास हैं। इसलिए अपने समान उनको मत समझो। गुरु जी भी बूढ़े हो गए हैं, उनके भी दाढ़ी पक गई है, अभी कुछ दिन के बाद में मर जाएंगे, गुरु जी के भी रोग व्याधि हो रहे हैं, इस प्रकार से भावना करना सब मर्त्य बुद्धि। चौथा है श्रुति शास्त्र निंदा। शास्त्रों के देखो, ये भक्तों के लिए भी बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अरे ये कर्मी लोग हैं, ये कर्मी शास्त्र बेकार के शास्त्र फालतू के, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि वो लिखे किसने? वो भी व्यास जी नहीं लिखे। उनकी शास्त्रों की निंदा करने से व्यास जी की निंदा हो गई अपने आप ही। तो उन्होंने क्यों लिखे, ये इसका बता देते हैं। इसलिए लिखे कि भैया देखो, जगत में अधिकारी अलग अलग हैं। जो लोग तामसिक हैं, जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, क्रोधी हैं, इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। इनकी क्या प्रगति नहीं हो? ये खाली नरक में डूबते रहे क्या? तो इनके लिए व्यास जी ने कृपा करके तामसिक शास्त्र लिख दिए कि धीरे धीरे इन शास्त्रों का पालन करके वो राजसिक में प्रवेश करेंगे। जो राजसिक व्यक्ति उनके लिए राजसिक शास्त्र लिख दिए, वो उनका पालन करते करते धीरे धीरे सात्विक में प्रवेश करेंगे। और जो सात्विक व्यक्ति हैं उनको भी धीरे धीरे प्रगति करके निर्गुण में प्रवेश करेंगे। इसके लिए भागवत लिखा। तो हर प्रकार के अधिकारी व्यक्ति के लिए व्यास जी ने शास्त्रों की रचना करी है। इसलिए उन शास्त्रों की कभी निंदा मत करो, नहीं तो वो अपराध व्यास जी के चरणों में जाएगा, इसलिए वो भी शास्त्र निंदा हो जाएगी। पांचवा है हरि नाम की महिमा को अति स्तुति समझना। आइए, हमने पहले पिछली क्लास में बताया था कि भगवान की नाम की इतनी महिमा, जो सोचता है कि अरे ये सब शास्त्र में बताया गया, सब बढ़ा चढ़ा करके बताया गया, जिससे लोगों की नाम में श्रद्धा हो जाए और लोग नाम करने लग जाएं। हमने पिछली क्लास में बताया था, जितना नाम की महिमा हमने पढ़ी है, सुनी है, जितनी शास्त्रों बताई गई है, ये बहुत कम बताई गई है। क्योंकि अगर नाम की महिमा बतानी शुरू कर दी तो अनंत देव भी उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि नाम और नाम ही अभिन्न है। कृष्ण की महिमा को अनंत देव अपने सहस्त्र मुखों से सृष्टि के प्रारंभ से वर्णन करते करते अब तक नहीं कर पाए। तो वही कृष्ण तो नाम के रूप में है, उनकी महिमा कैसे वर्णन कर सकते हैं? इसलिए नाम की बहुत महिमा है, उसको बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहा गया। छठा है भगवान के नाम को काल्पनिक समझना। जैसे मायावादी, भौतिकवादी ये सब कहते हैं अरे भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ये राम कृष्ण नाम कल्पना की गई है। इस प्रकार से ये अपराधी हैं, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम दोनों ही चिन्मय हैं। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। अर्थात मैंने अरे अजामिल के इतने पाप दूर हो गए थे, मैं भी थोड़ा झूठ बोल लेता हूँ, थोड़ा स्त्री संग कर लेता हूँ, फिर मैं हरि नाम भी कर लूंगा, इससे मेरा पाप दूर हो जाएगा।
अब पाप दूर नहीं होगा, क्योंकि तुम नाम के बल पर पाप कर रहे हो। अच्छा, मैं ये पाप कर लेता हूं, नाम से दूर कर लूंगा, ये अपराध हो गया। लेकिन अनजाने में अगर कोई पाप हो गया, अब नाम कर रहे प्रायश्चित स्वरूप कि प्रभु मुझसे गलती से अनजाने में ये सब अपराध हो गया, मैं इसके लिए प्रायश्चित कर रहा हूं, आप मेरे पापों को क्षमा करें। अब ये भस्म हो जाएगा। जैसे अजामिल का हो गया था, उसको कुछ पता ही नहीं था, वो नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा था। ये 7वां हो गया। 8वां हो गया कर्म, धर्म, व्रत, त्याग, होम इत्यादि को भगवान नाम के समान या तुल्य समझना। देखो, जो कर्म है वो जड़ है, इसका फल क्या है? ये 14 लोगों के ब्रह्मांड में तुम ब्रह्मा जी का पद भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके द्वारा कोई भी चित्त जगत में नहीं जा सकता। ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करके सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो भी वैकुंठ के बाहर में ही रह जाएगा, जहां पर मुक्ति लोक है। तो इस प्रकार से जो भक्ति है, जो हरि नाम है, वो स्वयं कृष्ण है। कहाँ ये जड़ कर्म और कहाँ कृष्ण स्वयं, दोनों की क्या तुलना है? लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, अरे तुम लोग भी ठीक हो, हम लोग भी ठीक है, तुम हरि नाम कर रहे हो, ठीक है, हम लोग भी तो दान पुण्य व्रत तप कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो भगवान के नाम को कर्म की समान समझना, ये भी अपराध है। श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम का उपदेश देना, ऐसा हम लोग बहुत करते हैं। जिसकी नाम में कोई श्रद्धा नहीं है, बताने के बाद ही, पहले तो हमको पता नहीं चलता है श्रद्धा है कि नहीं, जब हम बता रहे हैं नाम की महिमा फिर भी नहीं, ये तो फालतू की बातें हैं, तभी उसको नाम की महिमा जबरदस्ती बताए जा रहे हैं, तो ये अपराध हो जाता है। और श्रद्धाहीन कोई व्यक्ति है और उसको हम जबरदस्ती नाम दे लो हरि नाम करो, अब वो क्या करेगा? कभी माला को इधर टांग देगा, कभी उधर टांग देगा, कभी उधर पड़ी है, कभी इधर पड़ी है। इस प्रकार से अब वो नाम अपराध करेगा, तो उसका अपराध जो देने वाला है उसको भी लगेगा। इसलिए गुरु को भी सावधान रहना चाहिए। हरिनाम चिंतामणि में बताया कि गुरु, ऐसा गुरु जो श्रद्धा इनको नाम दे देता है, धीरे धीरे गुरु का भी पतन हो जाता है और गुरु भी नरक में जाता है। और 10वां नाम की अद्भुत महिमा सुनकर भी जो शरीर में मैं और मेरा, अभी नाम की महिमा सोच करके तो हमको समझना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कब मैं भगवान की सेवा प्राप्त करूं, और अभी भी मैं यही कर रहा हूं, अरे मैं ये हूं, मैंने ये कर दिया, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा। तो इस प्रकार से नाम के प्रति प्रीति न रख करके सांसारिक वस्तुओं में ही प्रीति रखते हैं, मैं और मेरा की बुद्धि रखते हैं। ये सब प्रकार के 10 नाम अपराध हैं। उसके बाद में बताया था सेवा अपराध। सेवा अपराध होते हैं 64 प्रकार के, जो भगवान की हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसमें जैसे भगवान के मंदिर में चप्पल पहन करके जाना, एक हाथ से प्रणाम करना, भगवान को पीठ दिखाना, भगवान के सामने घुटने बांध करके बैठना, ये बहुत सारे नाम सेवा अपराध है 64 प्रकार के। लेकिन 64 प्रकार के सेवा अपराध नाम करने से दूर हो जाते हैं। लेकिन नाम अपराध नाम करने से भी दूर नहीं होगा, उसका दंड भी देंगे भगवान और फिर प्रायश्चित भी करना पड़ेगा, और उसका प्रायश्चित भी नाम ही है। फिर उसके बाद में सेवा अपराध हो गया, और फिर जो धाम अपराध है, धाम अपराध अर्थात भगवान के धाम के प्रति अपराध करना, भगवान के धाम को मर्त्य समझना। मतलब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमने वृंदावन में घर खरीद लिया, हमने धाम में घर खरीद लिया। अरे धाम में घर खरीद लिया तुमने? अच्छा, ये सारे ब्रह्मांडों की जितनी संपत्ति है वो मिला करके तुम धाम का एक कण भी खरीद नहीं सकते। धाम का एक कण में अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाएंगे, वो चिन्मय है, और तुमने धाम में घर खरीद लिया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसका मतलब तुमने धाम को जड़ ही समझा है। जैसे तुम अपना दिल्ली, मुंबई, ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे घर खरीदते हो, जमीन वहां की जड़ है, उसी प्रकार से धाम को भी समझ रखा है। वहां चिंतामणि प्रकर सदमधु कल्प वृक्ष लच्छावृतेषु सुरभिर्विपाल लक्ष्मी सहस्र संभ्रम से विमानम, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां वहां कृष्ण की सेवा करती हैं, तुमने उस जगह पर घर खरीद लिया। हम माया के आवरण में घर खरीदते हैं, इसलिए धाम के प्रति चिन्मय बुद्धि हो जानी चाहिए। यमुना जी काली सड़ी बदबू मार रही है, ये यमुना जी के प्रति अपराध हो गया। इसी प्रकार से और भी जो धाम को मर्द समझना, ये धाम अपराध हो गया। नाम अपराध, धाम अपराध और सेवा अपराध, और चित्तकंठ जीवों के प्रति अपराध। चित्तकंठ जीवों के प्रति मतलब जो जीव हैं उनको भक्ति का मार्ग न दिखा करके उनको कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि में लगाना। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, देखो
जो शरीरों की हिंसा कर रहे हैं वो वास्तव में जीव हिंसा नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर है, शरीर कट जाएगा, जल जाएगा, फिर नया प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो एक आत्मा को भक्ति के मार्ग से हटा करके कर्म ज्ञान योग में, ये वास्तविक जीव हिंसा है। तुमने जीव के वास्तविक हिंसा करी, अर्थात उसका जो वास्तविक लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, उससे हटा करके दूसरे मार्ग पर भेज दिया, ये जीव हिंसा है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के अपराध होते हैं, ये 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, यही दुर्दैव है। ये जब तक ये सब चीजें रहेंगी तब तक हमारा मन कृष्ण के नाम में नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त और भी 4 प्रकार के अनर्थ बताए, दुष्कृतियुक्त, सुकृतियुक्त, अपराधयुक्त और भक्तियुक्त। दुष्कृतियुक्त मतलब जो हमने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, जब तक वो रहेंगे तब तक हमारा भगवान के नाम में मन नहीं लगेगा। सुकृति मतलब पूर्व जन्म में हमने बहुत सारे दान पुण्य व्रत तप किया, तो इस जन्म में हमको क्या होगा, बहुत बढ़िया सुख मिलेगा। तो सुख में जब तक आसक्तियां रहेंगी तब तक भी भगवान के नाम में मन नहीं लगेगी। इसलिए ये दोनों ही बाधाएं, जो दुष्कृति अर्थात पाप किए हैं ये लोहे की जंजीर समझो, और जो पुण्य किए वो सोने की जंजीरें दोनों। अपराध तो मतलब पहले ही बता दिया, ये जो अपराध है, धाम अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध इत्यादि। और भक्ति उत्त का मतलब होता है, कई बार हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते हमारे मंदिर में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, यार भजन कर रहा हूँ ये बढ़िया है, भागवत करने लगा हूँ, पहले कोई पूछता भी नहीं था, जब भागवत करता हूँ हजारों लोग महाराज महाराज करते हैं और पैर छूते हैं, प्रणामी भी देते हैं, वाह ये बढ़िया है। और मैं पॉपुलर हो जाऊं, अपना चैनल बना दिया, टीवी में आने लगा, ये वो सब उसके लिए ही करे जा रहा हूँ। अभी कृष्ण की भक्ति तो छूट गई, गौड़ हो गई, और अपने प्रचार में ही मैं लग गया हूँ। तो इस प्रकार से ये भी एक जो है अनर्थ है, जो भक्ति से शुरू हुआ। तो इसमें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन ये सब चीजें इसमें चली जाएंगी, लाभ पूजा प्रतिष्ठा में, तो भक्ति का फल नहीं मिलेगा, प्रेम, और हमको सांसारिक वस्तुएं ही मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से जब तक ये हमारे अंदर में अनर्थ हैं तब तक हम कृष्ण नाम में रुचि नहीं हो सकती। इसलिए इन अनर्थों को भी दूर करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है, ये दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी नानुरागा, कि इतना नाम सुंदर होने पर भी लेकिन हमारा इस नाम में अनुराग नहीं हो रहा है, उसका ये कारण है। इसके साथ ही हमारा श्लोक समाप्त हो गया।